नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत जिला कार्यालय पर युवा सम्मेलन का आयोजन अभियान के प्रदेश सह संयोजक एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक उदयलाल भड़ाना, लालाराम बैरवा, पूर्व विधायक पीटर शंकर अवस्थी, महापौर राकेश पाठक, वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा एवं सम्मेलन संयोजक भरत सिंह राठौड़ भी मंचासीन रहे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सम्मेलन में उमड़े युवा सैलाब को संबोधित करते हुए देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि पीएम मोदी के देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को संकल्प लेकर स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा की भावना को आत्मसात करना होगा। किसी भी देश की आर्थिक नीति जब तक स्वदेशी के आधार पर न हो तब तक वो विकसित और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसी भावना से मोदी ने स्व और स्वदेशी की भावना के जागरण का काम किया है, जिससे स्थानीय उद्योगों, कारीगरों, कलाकारों, मजदूरों को बढ़ावा मिल सके। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने सम्मेलन में कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया, चाहे पेपर लीक का मामला हो या परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का। किंतु प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद युवाओं को न्याय और उनका हक दिलाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इससे पूर्व प्रारंभ में युवा सम्मेलन संयोजक भरत सिंह राठौड़ ने सभी का स्वागत किया। आभार सह संयोजक पीयूष मेवाड़ा ने प्रकट किया। देखिए, जिस प्रकार 2014 से जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 145 करोड़ जनता का आह्वान किया और यह आह्वान कोई नया नहीं। उन्होंने इस देश के सभी महापुरुषों के जो स्लोगन्स रहे, उनकी सोच रही, उसके आधार पर देश की जनता को कहा कि हमें स्वराज्य तो मिला, लेकिन भारत आर्थिक आधार पर स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो और वो आत्मनिर्भरता स्वदेशी के मार्ग से होकर निकलती है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने ये देश की जनता को आह्वान किया कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए पूरे देश के लोग, देश के 145 करोड़ लोगों में एक जन आंदोलन चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये देश के जन जन के बीच में ये विचार खड़ा हो कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मनिर्भरता का रास्ता देश के स्वदेशी के भाव से होकर जाता है। इस देश के अंदर देश के उत्पादनकर्ताओं की, देश के उद्योगपतियों को, यहाँ के रोजगार करने वाले लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए पार्टी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है। और उसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जागरण का अभियान चल रहा है। और आज उसी कड़ी में भीलवाड़ा में युवा तरुणाई के बीच में कि किस प्रकार इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उस विषय को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ है। उसके बीच में हम प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के महापुरुषों के विषयों को रखकर युवाओं से अपील करेंगे कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उसमें अपना संकल्प लेकर अपना योगदान देने का प्रण करें। पुलिस थाना काछोला द्वारा एनडीपीएस एक्ट में 10 माह से फरार 5,000 का इनामी मुलजिम को जगदीश चंद्र धाकड़ को गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र सिंह यादव जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के आदेशानुसार जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ व गिरफ्तारी हेतु वे राजेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा व सुरेश डाबरिया पुलिस उप अधीक्षक वृत्त कोटड़ी के सुपरविजन में बालकिशन थानाधिकारी पुलिस थाना काछोला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मुकदमा में 10 माह से फरार 5,000 के इनामी अपराधी जगदीश चंद्र पिता नंदालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 52 साल, निवासी चेंची, पुलिस थाना बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया गया। घटना के अनुसार 5 फरवरी 2025 को महावीर प्रसाद मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोटड़ी ने दौरान गश्त अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम की कार्रवाई के दौरान गोगास स्कूल के पास मुलजिम प्रभु जाट व सुखानाथ के कब्जशुदा कार से 6 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद कर घटना पर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी काछोला द्वारा किया गया। जगदीश चंद्र पिता नंदालाल धाकड़, उम्र 52 साल, निवासी चेची, पुलिस थाना बेगू को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 3 साल से फरार हिस्ट्री शीटर व स्थायी वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार किया एवं आरोपी से बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। थानाधिकारी कोतवाली सुनील चौधरी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों की पालना में फरार स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने कड़ी लगन व मेहनत से कार्य करते हुए आज सूचना के आधार पर हलेट तिराया पर बिना नंबरी स्कॉर्पियो कार जिसके शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लंबे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्री शीटर और स्थायी वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ उम्र 27 साल निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं। राज्य कर्मचारियों और संविदा कार्मिकों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में भीलवाड़ा पहुंची। जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद होटल अमर पैलेस में कर्मचारी सभा आयोजित हुई। प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, ओपीएस पर संकट, संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने, पदोन्नति विसंगतियों और आरजीएचएस, एएमएस जैसी समस्याओं के विरोध में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश भर में चेतना यात्रा जारी है। उन्होंने घोषणा की कि यात्रा के बाद 14 दिसंबर को जयपुर में संघर्ष चेतना महाधिवेशन होगा और यदि सरकार बातचीत कर मांगों का समाधान नहीं करती तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। सभा को हिमांशु यादव, शिवराज चौधरी, नीरज शर्मा सहित कई संगठन पदाधिकारियों ने संबोधित किया और कहा कि कर्मचारियों की उपेक्षा, वेतन विसंगति, स्थानांतरण नीति, कार्यभार और ऐप आधारित उपस्थिति से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में आभार जिला मंत्री नारायण लाल गुर्जर ने व्यक्त किया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश, भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद एसी का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। खजूरी ग्राम में आयोजित पारिक परिवार के विवाह समारोह में शुक्रवार को उस समय अनोखा और आकर्षक दृश्य देखने को मिला जब हुडा ग्राम के जोशी परिवार ने बैलगाड़ियों पर बैठकर मायरा भरने की परंपरा निभाई। जानकारी के अनुसार हुडा निवासी भंवरलाल जोशी, सुरेंद्र जोशी अपने परिजनों सहित सुबह बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए 10 बैलगाड़ियों के जुलूस में मायरा लेकर खजूरी पहुंचे। रास्ते पर बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। मांडलगढ़ क्षेत्र को ग्राम सेवा सहकारी समिति गिरनोली के किसानों ने शुक्रवार को मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यूरिया खाद समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा संबंध में इफ्को प्रतिनिधि लालाराम चौधरी ने फोन पर जानकारी ली। 3 दिन में यूरिया खाद उपलब्ध समस्याओं को गिरनोली समिति में यूरिया खाद जल्दी दिया जाएगा। ज्ञापन के दौरान किसान भूरालाल माली, सत्यनारायण माली, मदन माली, नवीन दरोगा, शंकर बलाई, गोपाल भील, गिरनोली सहकारी समिति के व्यवस्थापक शिव कुमार वैष्णव सहित उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 18 व 19 खटीक मोहल्ले के मोहल्ले वासी नाले के कारण परेशान हो रहे। ये नाला जो अब की बार ज्यादा बारिश के कारण पानी से पूरा भर गया है, जिससे बबूल, पेड़ पौधे उगने व वार्ड का कचरा आदि भरा होने के कारण इस खाई का पानी निकल नहीं पा रहा है। घरों में आए दिन सांप आ जाते हैं, जिससे वार्ड वासियों में डर का माहौल बना हुआ है। वार्ड में सबसे ज्यादा परेशानी मच्छरों की है। पूर्व में एक औरत को डेंगू हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। वार्ड वासियों की मांग है कि नाले की सफाई कराकर इसको ढक दिया जाए, जिससे मच्छरों व सांपों से निजात मिल सके। नसीम मेवाती और ये मेरी सिस्टर है। हम जोधपुर मिष्ठान भंडार की गली के यहाँ पर रहते हैं, त्रिमूर्ति चौराहे। यहाँ पर कई दिनों से गंदगी हो रही है, नाले में कचरा वजरा ये अधिकतर फेंक जाते हैं, कूड़ादान को समझ लगा है। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि यहाँ पर सफाई कराई जाए और हम स्वस्थ रहें। की वजह से मच्छर बहुत हो रहा है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा सांप वगैरह निकलते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कलेक्टर साहब से निवेदन है कि यहाँ की सफाई की जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे। जीतो लेडीज विंग भिलवाड़ा चैप्टर द्वारा उद्योगों की कार्यप्रणाली को जानने समझने की पहल के रूप में स्वयं JBN प्रोजेक्ट के तहत विविंग वंडर इंडस्ट्री विजिट का आयोजन किया गया। इसके तहत मंडपिया चौराया स्थित JPL इंडस्ट्री का विजिट किया गया। जीतो लेडीज विंग भिलवाड़ा की चेयरपर्सन नीता बाबेल एवं चीफ सेक्रेटरी अर्चना पाटोदी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस विजिट की रूपरेखा तैयार हुई थी। प्रोजेक्ट कन्वीनर अंकिता सेठी एवं नीतू चौरड़िया, को कन्वीनर प्रीति जैन एवं अमिता बाबेल के नेतृत्व में हुई इस विजिट का लक्ष्य जीतो लेडीज विंग के सदस्यों को वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, रंगाई, फैब्रिक फिनिशिंग तकनीकों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना था। JPL इंडस्ट्री के डायरेक्टर साहिल बाबेल एवं प्रकाश नाहर ने लेडीज विंग के सदस्यों को टेक्सटाइल उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं, आधुनिक मशीनरी के उपयोग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तथा टेक्सटाइल उद्योग में हो रहे नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों की वस्त्र निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। इस औद्योगिक भ्रमण से सदस्यों को वस्त्र उद्योग के कार्य संचालन को गहराई से समझने का अवसर मिला और उन्हें भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक बेहतर कार्य किस तरह हो सकता है और आने वाले समय की संभावनाओं व अवसरों के बारे में भी जानने समझने का मौका मिला। यह कार्यक्रम सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने, उद्यमिता की तरफ अग्रसर होने तथा जीतो लेडीज विंग के सदस्यों के बीच नेटवर्किंग का एक उत्कृष्ट माध्यम बना। इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान जीतो लेडीज विंग की वनीता बाबेल, रजनी सिंघवी, सुमन लोढ़ा, कविता नाहर, रीना सिसोदिया, सुनीता झामड़, सुमन लोढ़ा, रश्मि जैन, आकांक्षा सहित कई सदस्य मौजूद थीं। भिलवाड़ा के अक्षय शर्मा ने मलेशिया के लंकावी में आयोजित आयरन मैन मलेशिया 2025 प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर एक नई मिसाल कायम की है। यह विश्व की सबसे कठिन ट्राइथलॉन रेस में से एक है, जिसमें प्रतिभागियों को 3 किलोमीटर
8 मीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर 2 मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है। अक्षय शर्मा ने अपने व्यस्त कार्य जीवन के बावजूद लगातार प्रशिक्षण जारी रखा और कठिन मौसम परिस्थितियों के बीच भी धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि यदि इंसान में जुनून, अनुशासन और निरंतर प्रयास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान कई चुनौतियां आई, लेकिन परिवार और दोस्तों के सहयोग तथा अपनी सकारात्मक सोच ने उन्हें हर कठिनाई से उबरने की ताकत दी। अक्षय शर्मा की सफलता न केवल भीलवाड़ा बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि व्यस्त जीवन में भी यदि व्यक्ति सच्ची मेहनत और लगन से प्रयास करे तो आयरन मैन जैसा मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। सोफिट रोड शारदा चौराहे के पास कनक विहार कॉलोनी में कनकेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विशाल भजन संध्या के साथ ही स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समापन हुआ। भजन संध्या में कलाकार पिंटू ब्रह्मभट्ट, प्रहलाद मुस्कान, बालू कुमावत, मुकेश शर्मा, आजाद शर्मा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। संचालन पूर्व पार्षद सत्यनारायण कुमावत व कमलेश व्यास ने किया। मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महंत बाबूगिरी महाराज व संत शिवानंद चैतन्य महाराज के सानिध्य में आचार्य पंडित रमेश शास्त्री ने करवाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बैलवा, पार्षद राधेश्याम भडाना सहित संतों का सम्मान किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बोर्ड सर्जनात्मक प्रतियोगिता आयोजन पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर भिलवाड़ा में हुई। संस्था प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि कक्षा 12 कला वर्ग की छात्रा अनुपमा नाथ योगी ने जिला स्तर पर आशु भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र व 7,500 रुपए नगद राशि प्रदान की जाएगी। छात्रा प्रीति जाट ने निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रमाण पत्र व 6,500 रुपए व छात्रा करिश्मा राठौड़ में प्रश्नोत्तरी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें प्रमाण पत्र व 6,500 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिलेगी। विद्यालय टीम प्रभारी विधि मेठानी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना दबदबा कायम रखकर विद्यालय का नाम रोशन किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।